जितना कॉर्पोरेट का वे वो किया जाता है ना, अगर उतना पैसा केवल वही पैसा शिक्षा पर खर्च कर दें तो हर बच्चा IAS तक की कोचिंग फ्री ले सकता है, लगता है कितनी भी महंगी हो। यहाँ हो उठा रहा है, जो सामान्य स्कूल हैं वो गरीबों के कुछ स्कूल छोड़ दिए, एक दौर में नवोदय स्कूल खोले गए। हम ये कहते हैं सबके लिए क्यों नहीं हो नवोदय स्कूल, कुछ लोगों के लिए क्यों हो। एक ब्लॉक में या एक जिले में एक नवोदय स्कूल है, ये अकेला एक नाम से भेदभाव नहीं है। ये एक तो अंग्रेजी मीडियम शुरू करना, हरियाणा बोर्ड से हटा करके उसको CBSE से जोड़ना, तो वहां CBSE की 3 गुना फीस ज्यादा है बोर्ड की फीस से। और दूसरा आता है हरियाणा बोर्ड के अंदर केवल 50 रुपए रजिस्ट्रेशन के लगते हैं SC/BC के, पिछड़े के और अनुसूचित जाति के, जबकि CBSE का बोर्ड टोटल फीस लेता है, सरकार कोई रिमरेंस या और नहीं करती। तो वो बच्चे तो 2200-2300 रुपये उनको भरने पड़ रहे हैं। एक बच्चा 50 रुपये में मैट्रिक या +2 कर जाता था, अब वो गरीब लोग शायद पिछड़ेंगे या पढ़ाई भी छोड़नी पड़ेगी, फीस ना भर पाए, और मंथली फीस भी शुरू होगी। वही स्कूल था, उसका केवल नाम बदले और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया सरकार ने। वहां नाम बदल दिया मॉडल संस्कृत स्कूल, 500 रुपये पहली क्लास की एडमिशन, 6ठी से 12वीं 1000 रुपये एडमिशन फीस होगी, 400 से 500 रुपये मंथली फीस होगी, पहली क्लास में 200 रुपये मंथली फीस शुरू होगी। हम मांग कर रहे थे कि प्री प्राइमरी होनी चाहिए, सरकार ने प्री प्राइमरी तो लागू कर दी, लेकिन क्या किया कि इनको पढ़ाने वाले टीचरों को भर्ती का कोई सवाल नहीं है। अभी कह रहे हैं हम आंगनबाड़ी को देंगे, एक तीर से 2 शिकार कर रही है। आंगनबाड़ी को देने से कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं आंगनबाड़ी का महकमा खत्म करके प्रथम फाउंडेशन नाम का कोई NGO है जो 3 से 8 साल तक के बच्चों को पढ़वाएगा, जिनको पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी की महिलाएं होंगी। प्राइमरी स्कूल को 3 से 8 तक का रहेगा। ये आज होगा कल होगा, होना ही है कि जो नीति में लिखा गया वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। सरकार कह रही है कि जो केंद्र की सरकार ने कहा है कि 2030 तक हम शिक्षा नीति को लागू करेंगे। कुछ राज्यों ने इसका अपोज भी किया है, वो अपने राज्यों के अनुसार नीतियां बना रहे हैं, जबकि हमारा मुख्यमंत्री वर्तमान हरियाणा की जो सरकार है वो कह रहे हम 2025 में लागू करेंगे। मतलब अपने आप को सरकार के आगे ये पेश कर रहे हैं कि हम इस शिक्षा को तबाह करने में सबसे आगे होंगे। यहाँ सिलेबस को बदला जा रहा है, पाठ्यक्रम को बदला जा रहा है, हर किताब के ऊपर संविधान की प्रस्तावना होती थी पहले पेज पर, उस संविधान की प्रस्तावना को खत्म कर दिया। मतलब वो क्या दिक्कत करती थी प्रस्तावना। संविधान तो हमारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ मानो आप, जिसके ऊपर पूरा देश चलता है, पूरे देश को उसके अनुसार चलाना भी हमें, संविधान से ऊपर तो कानून भी नहीं है, कानून भी संविधान के सम्मत काम करता है। वर्तमान सरकार की तरह अन्य सरकार या राजशाही जो भी सत्ताशाही रही है वो अपनी विचारधारा को अपना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी कि तमाम विचारधाराओं को बाईपास करें। अब वर्तमान सरकार कहती है कि प्राचीन काल बहुत बढ़िया था, जिसमें एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, कुछ गुरुकुलों में पढ़ाई के लिए कुछ वर्गों को ही मिलता था, मनुस्मृति बहुत अच्छी बताते हैं, वर्ण व्यवस्था बहुत बढ़िया बताते हैं। जो बीच का मध्यकाल है उस पर बात नहीं करना चाहते। वर्तमान और अतीत को, महापुरुषों की जीवनियों को, यहाँ तक कि डार्विन का जो जीवन का सिद्धांत है, जीव के विकास की जो प्रक्रिया है, जीव का विकास कैसे होता है उसको भी नकारा जा रहा है। डार्विन को हटाओ, नाम पहले तो कोरोना के नाम पर कटौती थी, अब पाठ्यक्रम के नाम पर भी बस्ता हल्का करना है। नाम की ना दीजिए, किन लोगों को पढ़ाने चाहती है, उनकी मंशा क्या है सरकार? मंशा तो आप सुन दे रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय है, सावरकर है, जिनका आजादी की लड़ाई में एक उंगली तक नहीं कटी, जो माफी वीर है। भगत सिंह का दरकिनार किया जा रहा है। भगत मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट साइड के विषय भी पढ़े, तो भविष्य बनेगा किस तरफ जाएंगे बच्चे, किस तरफ? इसीलिए तो शिक्षा नीति का विरोध हो रहा है कि किस किस चीज पर हम ये कहें कि कहाँ बदलेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि पूरी शिक्षा नीति को ही वापिस लीजिए, तमाम पक्षों के साथ बातचीत करते हुए से लागू कीजिए। नए समय के साथ नई शिक्षा नीति बननी चाहिए। ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा मिलनी चाहिए। जब कोरोना काल था तब तो इन्होंने एक फोन भी नहीं दिया, और आज सब कुछ है, स्कूल विधिवत लग रहा है, माँ बाप परेशान है, गरीब लोग मजदूरी पर जा रहे हैं, उनको टैब दिए जा रहे हैं। घर वाले आकर के स्कूल के आगे प्रदर्शन करते हैं, ये टैब वापिस लो वरना हम इनको तोड़ देंगे। मतलब एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है, जैसा पढ़ेगा ये फिजिकल टीचर से पढ़ देगा। सरकार चाहती है कि ये ऑनलाइन टैब से पढ़ना शुरू हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, टीचर्स की हमें जरूरत नहीं है। इससे बहुत काम बंद होंगे, बेरोजगारी भी आएगी, बच्चा उस टैब से केवल पढ़ता नहीं और चीजें बहुत देखता है। अब बच्चे को आपको लगता है कि सरकार जो है स्कूल का बाजारीकरण करना चाहिए? बिल्कुल कर रही है, बाजारी कह रही है।
आप देखिए बुनियाद नाम का एक सेंट्रल ब्लॉक में खोले हुए हैं, जहां एक टीचर बैठा था पूरा दिन, बच्चा उसे स्मार्ट टीवी के सामने बैठता है, SCRT से या पंचकूला से लेसन डिस्प्ले होते हैं और बच्चा सारा दिन उसको देखता है। नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम कन्या स्कूल एक झटके में बंद कर दिए। हम ये नहीं कहते को एजुकेशन बुरी है, वो एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो समाज है रूढ़िवादी समाज है और इस समाज को एकदम हम नहीं बदल सकते। शिक्षा से बदलेगा लेकिन समय लगेगा। तो तब तक जहां जहां स्कूल खुले कन्याओं के और जिस गांव में जितनी क्लास तक का स्कूल है वो लड़कियां वहीं तक पढ़ पाई, उससे आगे बाहर नहीं निकल पाई। अब ये क्लस्टर पर स्कूल करने की बात कह रहे हैं, जिन गाँव में संख्या कम है उन स्कूलों में मर्ज करने की बात कह रहे हैं। अब नीति ये आ गई कि अगर बच्चे को शिक्षा चाहिए तो वो स्कूल जाए। कोठारी कमीशन कहता है जहां 10 बच्चे हैं वहां शिक्षक जाए, तो एकदम उल्टा हो गया ना एकदम। इस उल्टे को ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। सरकारों की इसी तरह की भूमिका है और सचमुच ये चिंता का विषय है। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइव।